कितने अलग थे ना हम, जैसे एक चुंबक के दो ऑपोजिट पोल्स। तुम वो जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है चाय, और मैं वो जिसका कॉफ़ी के बिना दिन नहीं गुजरता। तुम्हें तस्वीरें खिंचवानी पसंद नहीं और मेरे लिए सेल्फीज मस्ट होती हैं। तुम मुस्कुराते थोड़ा कम हो और मुझे खिलखिला के हंसने से कोई रोक नहीं सकता। तुम बातें थोड़ी कम करते हो और लोग मुझे चैटर बॉक्स बुलाना बंद नहीं करते। तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती और मैं अपना दिल खोल कर रखती हूँ। कितना खड़ूस है ये सोचकर पसंद भी नहीं थे तुम मुझे, पर मुझे अब भी याद है जब पहली बार हमारी नजरें मिली थी और कुछ तो अलग सा महसूस किया था मैंने। कितना क्लीशे साउंड करता है ना ये, पर मुझे अब भी याद है जब पहली बार हमारे हाथ टकराए थे और मेरे चेहरे से मेरी मुस्कान मानो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अब भी याद है जब मुझे देख तुम मुस्कुराए थे और वो मुस्कान उतनी ही खूबसूरत थी जितनी खूबसूरत एक ढलते सूरज की किरणें झील पे झलकती हुई लगती हैं। फिर तुमसे बात करते हुए वक्त कैसे गुजर जाता था, इस बात का अंदाजा मैं कभी लगा ही नहीं पाई। शायद इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते में वक्त का हिसाब किसी ने रखा ही नहीं। हमारी अटपटी बातें, नोकझोंक और अनमैच्ड म्यूजिक टेस्ट्स आज भी मेरे ख्यालों के दरवाजे पे खटखटाते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं ना जिनमें कुछ कहा नहीं जाता मगर महसूस सब किया जाता है। कुछ रिश्तों में ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, सिर्फ ग्रे होता है। मानो हमारे दरमियां जो था वो जैसे एक आंगन हो जिसके बीचों बीच हमारी दोस्ती पनप रही थी, मगर अगर गौर से सुनो तो उस आंगन के कोने कोने में इश्क की गूंज थी। बरसों बाद किसी से बात करना अच्छा लगने लगा था मुझे, मन हल्का लगने लगा था मुझे। हर दफा तुम्हारे चेहरे में अपना सच्चा दोस्त ढूंढती थी, नजरअंदाज करते हुए कि जितनी बार हमारी नजरें मिली उन्होंने कुछ और ही कहा, क्योंकि जुबान तो कब की मुकर चुकी थी। तो जहां उल्फत ने तुम्हें दुनिया दिखाई वहां मेरी मोहब्बत तुम्हें घर ले आई। अपनी दुनिया में तुम लोगों के आंखों के तारे हो, मगर तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी आंखों में बसे एक ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा बनना चाहती थी मैं। इश्क में मानो बंध के मुझे जैसे एक उड़ान मिलती है और तुम्हारा टाइप तो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। तो अगर मैं हमारे दिलों के बीच की इस नाजुक सी डोरी पर कितनी भी पक्की गांठ बांध लेती तो वो तुम्हारी ओर से कच्ची रहकर टूट ही जानी थी। क्योंकि इश्क एक कीमती तोहफा है जो कई दफा यूं ही खाली हाथों में खेलने को पकड़ा दिया जाता है। क्योंकि मैं इश्क से बना एक आशियाना चाहती थी और तुम एक बंजारा थे। तो अगली दफा जब हम मिले और हमारी नजरें टकराए तो शायद मैं उन नजरों में अपने उन सवालों का जवाब ना ढूंढूं जो कि मैंने तुमसे कभी पूछे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे वो सवाल पूछती तो तुम उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। हम जैसे पुरानी कहानियां हैं और स्टोरी बुक्स की तरह धूल में भुला दिए जाएंगे, मगर तुम हमेशा मेरी वो फेवरेट स्टोरी बुक रहोगे जिसे मैं अपने करीब रखूंगी और शायद बार बार पढ़ूंगी, इस उम्मीद में कि उस धूल के जमने के बावजूद हमारे जज्बात एक दूसरे के लिए तब भी वही हों। तो आज से 50 साल बाद अगर तुम मेरे दरवाजे पे दस्तक दो और कहो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो शायद मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे लिए अपना ज़मीं आसमां एक कर दूं। और आज से अगर 50 साल बाद तुम मेरे दरवाजे पे दस्तक दो और कहो कि तुम हमारे इस रिश्ते को फिर एक मौका देना चाहते हो, तो शायद मैं भी हमारे इस रिश्ते को फिर एक मौका दूंगी। और आज से 50 साल बाद अगर तुम मेरे दरवाजे पे दस्तक दो और कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो शायद मैं तब कह दूं कि हाँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। क्योंकि इस जिंदगी में प्यार शब्द को मतलब सिर्फ तुम्हारे नाम के अक्षर देते हैं। क्योंकि बरसों बाद भी इस दिल पे जमी धूल को हटाने के बावजूद हमारे दरमियां जो होकर भी नहीं था उसके निशान मिलेंगे। तो आज से 50 साल बाद अगर तुम मेरे दरवाजे पे दस्तक दो तो काश वो इसलिए हो क्योंकि तुमसे
चाबी खो गई।